एक दफा की बात है। एक गांव में 3 लड़कियां रहती थीं जो आपस में बहनें थीं। उनमें से एक का नाम सानिया, दूसरी का राबिया और तीसरी का फातिमा था। तीनों में से फातिमा सबसे खामोश, सब्र वाली और नरम मिजाज लड़की थी। एक दिन जोर की बारिश शुरू हो गई। आसमान पर काले बादल छा गए और ठंडी हवा ने हर चीज को कंपकपा दिया। तीनों बहनें रास्ता भटक गईं और बहुत परेशान हो गईं। उन्होंने इधर-उधर देखा, लेकिन दूर-दूर तक कोई घर नजर नहीं आया। इसी बाईसबासी में चलते चलते उन्हें एक पुराना और वीरान सा घर नजर आया। बारिश से बचने के लिए वो जल्दी से उस घर में दाखिल हो गई। अंदर जाकर देखा कि घर में 3 कमरे थे, जिनमें से एक कमरा बाहर से बिल्कुल खस्ता और दरवाजा टूटा हुआ था। सानिया और राबिया होशियार और तेज मिजाज थीं। दोनों जल्दी जल्दी अच्छे कमरों की तरफ भाग गईं। फातिमा, जो खामोश तबीयत की मालिक लड़की थी, धीमी चाल से टूटे हुए दरवाजे वाले कमरे की तरफ चली गई। जब सानिया ने अपना कमरा खोला तो वो हैरत में डूब गई। कमरा सोने की सजावट से भरा हुआ था। आरामदेह बिस्तर, कीमती चीजें, खाने पीने का हर सामान मौजूद था। राबिया का कमरा भी बिल्कुल वैसा ही निकला। दोनों बहनें ऐशो आराम में मशगूल हो गईं, जबकि बाहर बारिश और तेज हो रही थी। दूसरी तरफ फातिमा के कमरे में सिर्फ गीली घास और ठंडी हवा थी। न बिस्तर, न रोशनी, न सुकून। ठंड और भूख से मजबूर होकर वो सानिया और राबिया से मदद मांगी, लेकिन दोनों ने उसकी कोई मदद न की। अब सर्दी बहुत ज्यादा था। वो मजबूर होकर गीली घास में खुद को लपेटा। अचानक उसको एक छोटा सा दरवाजा नजर आ गया। घास हटाई और दरवाजा खोला। अंदर का मंजर देखकर वो दम बखुद रह गई। वो कमरा बाहर से खस्ता था, लेकिन अंदर से बेहद खूबसूरत और कीमती। सोने का फर्श, गरम रहने का इंतजाम, हर किस्म का खाना, 2 मंजिलें, नीचे आराम, ऊपर तालीम और सुकून। फातिमा ने पहली दफा महसूस किया कि सब्र कभी जाया नहीं जाता। सुबह जब घर की मालिकन वहां आई तो सब सच सामने आ गया। उसने ऐलान किया कि इस घर का असल वारिस वही है जो टूटे हुए दरवाजे वाले कमरे में रह चुकी है। सानिया और राबिया ने ये सुनकर शर्मिंदगी से सर झुका लिया। दोनों ने फातिमा से माफी मांगी। मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी में अक्सर वो चीज जो बाहर से खराब लगती है, अंदर से सबसे कीमती होती है। मलिक ने पूरा घर फातिमा के नाम कर लिया। उसके बाद तीनों बहनें मिलजुल कर रहने लगीं, लेकिन अब हर फैसला हिकमत और सब्र वाली फातिमा करती थी। जो इंसान सब्र, शुक्र और अच्छे इखलाक का दामन नहीं छोड़ता, अल्लाह उसके लिए बेहतरीन दरवाजे खोल देता है। Please like, share and subscribe.